हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैफ एहसन क्रिकेट गाइड से। आज हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने क्रिकेट के रूल्स में इनोवेशन किया उसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरह क्रिकेट के प्लेइंग स्टाइल में इनोवेशन आ रही है, इस तरह रूल्स में इनोवेशन आई है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशंस आई हैं। तीनों रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उस सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। शायद आप में से किसी ने कहीं ना कहीं रूल्स पढ़ लिए हैं और काफ़ी ऐसे होंगे जिसको उनकी प्रॉपर समझ नहीं आएगा, यार इसमें बयान क्या करना चाह रहा है। बंदा कोशिश भी करता है जानने की लेकिन नहीं समझ आता। इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको ईच एंड एवरी रूल्स, जो तीनों रूल हैं, उसको पुराने से उसको ओल्ड वन से उसका क्या रिलेशन है, हर चीज़ को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। पहला रूल ये है, जो इम्पोर्टेंट रूल जिसको मैंने आपको बताया, कि वनडे क्रिकेट में फर्स्ट 34 ओवर्स में 2 बॉल यूज़ होंगी। पहले मैं आपको वर्बली ना रूल बताया तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो कहते हैं ना शेर की तशरीह, अभी मैं आपको शेर बताता हूँ, जो तशरीह मैं खुद करूँगा उसकी। वनडे क्रिकेट में फर्स्ट 34 ओवर, पहले ओवर से लेकर 34वें ओवर तक 2 बॉल्स यूज़ होती नहीं, मतलब बिल्कुल न्यू बॉल्स दोनों एंड से। दोनों एंड का मतलब है कि पिच के एक एंड से एक बॉलर बॉलिंग करता है और पिच के दूसरे एंड से दूसरा बॉलर बॉलिंग करता है और दोनों के पास बिल्कुल न्यू बॉल मौजूद होती है, बिल्कुल न्यू बॉल। एक वो से न्यू बॉल से करेगा, उस न्यू बॉल से करेगा, मतलब एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, वो 2 जो बॉल्स यूज़ होती हैं ना फर्स्ट 34 ओवर्स में, वो बिल्कुल न्यू होंगी। लेकिन जो आगे ओवर 35 से लेकर ऑनवर्ड 50 तक ऑलमोस्ट 16 ओवर्स बनते हैं ये, इन ओवर्स में फील्डिंग का जो कैप्टन है या फील्डिंग टीम है उसको ये चूज़ करना होगा कि आपने इन दोनों में से कौन सा बॉल यूज़ करना है। 2 जो नए बॉल होंगे उसमें से कौन सा बॉल यूज़ करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका पिछले से लिंक क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। पिछला कानून हमें ये कहता था कि पूरे 50 ओवर्स में जो है ना नए बॉल यूज़ होगा, मतलब जो नए बॉल है ना 50 के 50 ओवर नया बॉल ही यूज़ होगा, बॉल चेंज ही नहीं होता था, दोनों साइड से नया बॉल यूज़ होता था। जिसका नुकसान ही होता था कि जो फील्डिंग टीम है या जो बॉलर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। आखिरी ओवर्स में फील्डिंग टीम को कोई बेनिफिट था। ये बात द ग्रेट वसीम अकरम, द ग्रेट शोएब अख्तर, द ग्रेट वकार यूनुस और चमिंदा वास्ट, बड़े बड़े दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बॉलर डेल स्टेन जैसे हैं, उन्होंने ये बात डिस्कस की थी पहले, कि काफ़ी देर पहले की बात है, जब उन्होंने कहा था कि क्रिकेट इन्होंने इतनी ख़राब कर दिया कि अब नया बॉल होता है और जिसकी वजह से बॉलर रिवर्स स्विंग नहीं कर पाता। आपके पास रिवर्स स्विंग का कोई बॉलर नहीं है। रिवर्स स्विंग आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, रिवर्स स्विंग तब होती है जब दोनों आपका जो बॉल है ना वो पुराना हो चुका हो, उसकी एक साइड बहुत ज़्यादा रफ होती तो वो दोनों साइड बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन एक रफ हो और दूसरी को वो शाइन कर देते हैं अपने ट्राउज़र से या अपनी जो वो होता है, आप थूक का इस्तेमाल जो करते हैं उससे वो शाइन कर देते हैं बॉल को, उससे रिवर्स स्विंग पैदा होता है। मतलब कि जो एक साइंस की टर्म में आप उसको रिवर्स स्विंग का नाम देते हैं कि बॉल मूवमेंट आती है, एक साइड जो है ना स्मूथ होती है और एक साइड कहना खुरदरी होती है, एक साइड सीधी होती है, जिसकी वजह से बॉल में हवा में मूवमेंट आती है और उसका जो फ्लोइंग रेट है वो चेंज होता है। इसको कहते हैं रिवर्स स्विंग। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें रिवर्स स्विंग पैदा होगी बॉल में। जब पहले 34 ओवर नया बॉल है, बिल्कुल नया बॉल है, दोनों एंड से नया बॉल लग रहा है, लेकिन उसके बाद फील्डिंग टीम को ये चूज़ करना होगा कि भाई आपने एक बॉल लेना है, और जब वो एक बॉल लेंगे उसके बाद ये फ़ायदा होगा कि आखिरी ओवर्स में, वनडे क्रिकेट में ख़ास तौर पे आखिरी ओवर्स में जो मूव करने का, रिवर्स स्विंग करने का आर्ट है, वो बॉलर जो रिवर्स स्विंग के बॉलर ज़्यादा अच्छे, उनको मौका मिलेगा कि वो विकेटें ले सकें। मतलब बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत इसमें बेनिफिट रखा गया, दैट्स अ गुड साइन। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले काफ़ी देर से क्रिकेट में आप ये देख रहे थे कि बैटर्स के लिए पैराडाइज था और बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। जो बॉलर्स आते थे, मार खाते थे और चले जाते थे। बिल्कुल आपको 90% T20 क्रिकेट में भी फ्लैट विकेट देखने को मिलता है। हमने कल भी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच देखा तो उसमें फ्लैट विकेट था। अब सेकंड जो मैं चीज़ पर बात करने लगा, सेकंड चीज़ ये है कि अब मुतबादल जो कंसेशन प्लेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका मतलब ये है, मैच शुरू होने से पहले आपको 5 प्लेयर्स के नाम देने होंगे सब्स्टिट्यूट, मुतबादिल, इसकी जगह पर ये आएगा। मुतबादिल इसे कहते हैं कि ये नहीं तो ये, इसकी जगह पर ये वाला प्लेयर आएगा। आपको मुतबादिल के तौर पर 5 प्लेयर्स के नाम देने होंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, सीमर, स्पिनर, इनके नाम आपको देने होंगे, जिसमें एक बल्लेबाज मौजूद होगा, एक फास्ट बॉलर होगा, एक स्पिनर होगा, एक ऑलराउंडर होगा और एक विकेट कीपर होगा।
5 प्लेयर्स के, जो 5 कैटेगरीज हैं प्लेयर्स की, उसके प्लेयर्स देने होंगे आपको नाम। और वो नाम इस वजह से देने होंगे, कंसेशन सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि अगर किसी प्लेयर के सर पर बॉल लग जाए, हेड पर बॉल लग जाए और उसको चोट आए या जो भी इशू हो, चोट ना भी आए तो फ़ौरन वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको बॉल सर पर लगता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी का चांस होते हैं, क्योंकि मोस्ट जिसे कहते हैं ना सेंसिटिव पार्ट हमारा ब्रेन है। अगर ब्रेन पे अगर कोई चीज़ जोर के लगती है तो उससे आपको जो है ना डिजिंग मतलब चक्कर वगैरह भी आते हैं और एक आप जिसे कहते हैं ना घूम जाते हैं और एक बहुत आप डिज़ी फील कर रहे होते हैं। तो उसके लिए असल में ये प्लेयर्स की हिफाजत के लिए है, ये रूल प्लेयर सेफ्टी के लिए है कि इससे इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे बैट्समैन को सर पर बॉल लग जाती है और वो नहीं सही फील कर पाता, उसे बैटिंग नहीं होती, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आएगा। बॉलर को लग जाती है, विकेट कीपर को लग जाती है, किसी ऑलराउंडर को लग जाती है, मतलब जिस भी प्लेयर को लग जाएगी उसका वो सब्स्टिट्यूट आएगा। मतलब अगर बॉलर को लगी तो उसका बॉलर आएगा, बैट्समैन को लगी तो बैट्समैन आएगा, उसकी जगह ऑलराउंडर को लगी उसका ऑलराउंडर आएगा। और ये बहुत अच्छा साइन है प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर। और याद रखिएगा इसे कंसेशन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कंसेशन सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि सर पर बॉल लगने की सूरत में और किसी चोट की सूरत में ये रूल नहीं है, जहाँ तक अभी मेरे नॉलेज में बात है और जो मैंने रिसर्च की है। थर्ड रूल, थर्ड ऑलमोस्ट सेम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाउंड्री कैचेस और डीआरएस के मुतालिक जो है ना छोटी छोटी तब्दीलियाँ का इम्कान है, उसके मुतालिक ज़्यादा वजाहत आईसीसी ने नहीं की, लेकिन इतना बताया है कि बाउंड्री जो डीआरएस जिस तरह एम्पायर्स कॉल है, पिचिंग इन लाइन है और जो डीआरएस कॉल्स हैं और जिस तरह कह लें और भी जो डीआरएस से मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, रिव्यू सिस्टम है, इस सब में चेंजिंग्स लाई जाएंगी। इसमें चेंजिंग्स का मतलब ये है कि आप कि अगर कोई डिसीजन आपको पता है अक्सर जिसे कहते हैं फेयर डिसीजन नहीं होता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ कि गलती हो गई, इस वजह से टेक्नोलॉजाइज किया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी लाया जाएगा इसमें रूल्स में। और चेंजिंग इस सेंस में की जाएंगी कि मतलब टेक्नोलॉजी को कहने अपग्रेड किया जाएगा रिव्यू सिस्टम की। और बाउंड्री के मुतालिक कैचेस के मुतालिक जहाँ तक मुझे आइडिया उन्होंने ये कहा होगा कि जो रेयर कैचेस होते हैं, मतलब जो बाउंड्री पे कैच होते हैं, कि अगर बॉलर हवा में भी मौजूद है, जो फील्डर हवा में मौजूद है लेकिन उसका कोई भी हिस्सा बाउंड्री को लग गया, बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री रोप के बाहर जो ग्रास है कोई भी एरिया, उसको उसका कोई भी हिस्सा, पैर है जो भी है, कोई भी जिस्म का हिस्सा, बेशक फील्डर हवा में है लेकिन उसका कोई भी जिस्म का हिस्सा या बाउंड्री रोप को या बाउंड्री रोप के उस तरफ, मतलब कि बाउंड्री के उस तरफ किसी भी चीज़ को लग गया तो ये फेयर कैच नहीं होगा, मतलब ये कैच तस्वुर नहीं किया जाएगा। इन सब रूल्स का मकसद, जो पहला रूल था अगर हम उसकी बात करें तो वो इस वजह से था कि बॉलर्स के लिए थोड़ा सा चेंजिंग लाई जाए और जो न्यू बॉल का कंसेप्ट है कि हर वक्त न्यू बॉल उसको चेंज किया जाए और रिवर्स स्विंग आर्ट वापस लाया जाए। सेकेंडली जो हमारा हमने रूल देखने को मिला सब्स्टिट्यूशन का रूल है कि ये प्लेयर्स की सेफ्टी है कि अगर किसी को सर पर बॉल लगता है तो उसके मुतालिक आपको सब्स्टिट्यूट फील्डर प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप पहले मैच से पहले आप 5 फील्डर ये बता देंगे, उसके बाद उसके जब कोई इंजरी होगी इस तरह की सर वाली तो फिर वो रिप्लेस हो जाएगा प्लेयर। और थर्ड एंड द लास्ट डीआरएस और फील्डिंग कैचेस के मुतालिक मतलब टेक्नोलॉजाइज किया गया है, टेक्नोलॉजी ला गई है, लेकिन इसका इस इंसाफ के मुतालिक है, फेयर कॉल्स के मुतालिक है। और उम्मीद है कि ये इनोवेशन आपको पसंद आई होगी। ये रूल्स आप अपने और दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।